हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग क्लास 11 सेट थ्योरी ये चैप्टर स्टार्ट किए थे और एक्सरसाइज 1B, ये EX1B वी हैव कंप्लीटेड। अभी हम ये EX1A हम लोग फॉलो कर रहे थे अग्रवाल मैथ बुक क्लास 11 की, अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक। तो अभी हम लोग क्लास अग्रवाल की ही एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1B पेज नंबर हम बता दे रहे हैं, पेज नंबर इज 9, पेज नंबर 9। तो इसके पहले हम लोग जो एम्प्टी सेट है, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट क्या है, ये सब इक्विवेलेंट सेट क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नल सेट क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1B फर्स्ट क्वेश्चन, आज जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द एक्सरसाइज। नेक्स्ट इसका पेज में, उसके बाद का पेज में ये सब एक्सरसाइज है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा नल सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो हम लिख रहे हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर which is divisible by 2। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट 7 हो गया, नेक्स्ट 9 हो गया, ये सब ऑड नेचुरल नंबर है। अब इस ऑड नेचुरल नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा? डिविजिबल नहीं होगा। तो ये एक मेरा क्या आ जाएगा? तो ऐसा हम कुछ नेचुरल नंबर, मतलब कुछ नेचुरल नंबर सेट, ऑड नेचुरल नंबर सेट हम लोगों को नहीं मिलेगा जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक मेरा क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। तो ये नल सेट, नल सेट। नेक्स्ट 2 में क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हम लोग को ढूंढने बोला है। तो इवन प्राइम नंबर अगर हम लोग ढूंढेंगे, देख लेते हैं। पहले हम लोग इवन नंबर ढूंढेंगे। इवन नंबर कौन सा नंबर इवन नंबर है? 2 एक इवन नंबर है, 4, 6, 8, 10, ये सब दे आर ऑल द इवन नंबर। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड ए प्राइम नंबर, अगर हम लोग को इस इवन नंबर से प्राइम नंबर ढूंढना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 जो है, ये 2, ये 1 और 2 से को छोड़ के और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो 2 है, ये हो गया मेरा इवन प्राइम नंबर। प्राइम भी है, दिस इज प्राइम एंड इवन बोथ। तो हम लोग को एक सेट में, अगर हम लोग इस सेट को, जो सेट यहाँ पर मांगा है, अगर इस सेट को हम ए से डिनोट करते हैं तो इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट मुझे मिलेगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा? 2 एलिमेंट होगा। तो दिस इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में बोला है ए इक्वल टू x such that x belong to n and 1 less than x less or equal to 2, ये आया है, ठीक है। तो ये मेरा नल सेट है
या नहीं, ये मुझे ढूंढना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर है। अब इसको अगर हम लोग ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा और 2 का इक्वल और 2 से छोटा, मतलब एक एलिमेंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कौन सा एलिमेंट? वो एलिमेंट होगा 2। तो ये नल सेट नहीं आ रहा है, एक एलिमेंट मुझे मिल जा रहा है, 2 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं बी में, सॉरी बी में नहीं, मतलब बी सेट दिया हुआ है। बी सेट में b is equals to x such that x belong to n और 2x plus 3 equal to 4। तो ऐसा मुझे नेचुरल नंबर x ढूंढना है जिसके लिए 2x plus 3 is equal to 4 होगा। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट किए 1 से, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। 1 मीन्स 2 plus 3 मीन्स 5, तो 5 आ रहा है। 2 अगर बैठेंगे तो 4 से और भी बड़ा आएगा, 3 बैठेंगे तो और भी नहीं आएगा। तो ऐसा हम लोग कोई x नहीं पा रहे हैं, कोई जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर सके। तो ये एक मेरा नल सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन? क्वेश्चन नंबर 5, C is a set which is x such that x is prime, and 90 less than x less than 96। तो 90 x एक प्राइम नंबर है और 90 और 96 के बीच में मुझे प्राइम नंबर ढूंढना है। तो देखिए 90 और 96 के बीच में नंबर क्या क्या है मुझे मिलेगा? मुझे फर्स्ट मुझे मिलेगा 91, नेक्स्ट 92, नेक्स्ट 93, नेक्स्ट 94, नेक्स्ट 95, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि ये कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 91, 92, 93 is also not a prime number, 94 is not a prime number, 95 is also not a prime number। तो ये ऐसा मुझे कोई प्राइम नंबर नहीं मिल रहा 90 और 96 के बीच में। ठीक है, तो ये एक मेरा क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। This is also a null set। नेक्स्ट 6 में आ जाते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है? 6 में क्या दिया हुआ है? d is equals to x such that x belong to n और x square plus 1 equal to 0। ये तो वॉइड नल सेट होगा ही, क्योंकि x बिलोंग्स टू n है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल ही नहीं है। x का किसी नेचुरल नंबर x का किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये इक्वलिटी कभी भी होल्ड नहीं होगा। ठीक है, 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2, मिनिमम वैल्यू 2 आएगा ही, 0 ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि x कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर से। तो दिस इज ए नल सेट, ये नल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? E इक्वल्स टू x such that x belongs to n, sorry x belongs to w not n whole number से,
मतलब नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड हो जाएगा। w एंड x प्लस 3 इसी लेसर इक्वल टू 3। तो x बिलोंग्स टू w है। अब w सेट क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू लिए, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 ले लिए यहाँ पर। तो 0 प्लस 3 which is lesser equal to 3 means 3 lesser equal to 3 which is obvious, ये होगा ही, 3 lesser equal to 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस सेट में मुझे एक एलिमेंट मिलेगा, ओनली वन एलिमेंट, फॉर which दिस विल बी नॉट नॉन एम्प्टी। तो इसको हम लोग, तो दिस इज नॉट ए नल सेट। नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8, तो यहाँ पर क्या बोला है, f इज इक्वल्स टू x such that x belongs to q or 1 less than x less than 2। x belongs to x is a rational number, q means rational number, और x 1 और 2 का बीच में है। तो 1 और 2 का बीच में there will be infinite rational number, बहुत सारे रैशनल नंबर होगा। तो ये दिस इज नॉट, तो ये नल सेट नहीं होगा, नॉट नल, हम लिख दे रहे हैं नॉट नल, ये भी नॉट नल, नॉट नल, ठीक है। उसके बाद जी, क्वेश्चन नंबर 9, जी दिया हुआ है एक सेट ऐसा, ये नल सेट है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेट का एक एलिमेंट है, देयर विल बी वन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज 0। 0 तो एक एलिमेंट है, ठीक है। नल सेट किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर 0 एक एलिमेंट है, तो इसीलिए दिस इज नॉट नल, ये भी नॉट नल, ये नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हम लोग डिस्कस किए थे। सिंगलटन सेट क्या है, जिस सेट का एलिमेंट नंबर 1 होगा और कार्डिनल नंबर 1 होगा। सेट का कार्डिनल नंबर और एलिमेंट नंबर इज 1, दैट सेट विल बी कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में x such that x belongs to z और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक सेट दिया हुआ है। ये सिंगलटन सेट नहीं होगा, क्योंकि x बिलोंग टू z है और x का वैल्यू हम लोग -2 लिए और -2 का स्क्वायर किए, तो वो भी 4 है। तो इस सेट का एलिमेंट क्या क्या आ जा रहा है, -2 और 2 एलिमेंट मुझे मिल रहा है ना। तो 2 एलिमेंट मिल रहा है, एक एलिमेंट नहीं, 2 एलिमेंट मिल रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग सिंगलटन सेट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, x सच दैट x belong to z, x plus 5 इक्वल टू 0। ये क्या सिंगलटन सेट होगा या नहीं। तो हम लोग अगर इक्वलिटी देखेंगे, x बिलोंग टू z है, मतलब नेगेटिव नंबर भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस इक्वलिटी में x का वैल्यू ओनली -5, व्हेन x का वैल्यू विल बी -5, देन -5 + 5 विल बी 0। अदरवाइज x का किसी भी वैल्यू के लिए अदर देन -5, x का किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वलिटी कभी 0 नहीं आएगा। तो ये इसका सेट मतलब एलिमेंट क्या मिलेगा मुझे, ओनली -5 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंगलटन सेट है, दिस इज सिंगलटन। सिंगलटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है x
x such that x belong to z mod x इक्वल टू 1। इक्वलिटी देखिए, mod x इक्वल टू 1 और x बिलोंग टू z है, तो अगर हम लोग इस सेट का एलिमेंट क्या क्या आएगा, -1 का हम लोग लिए, -1 का मॉड क्या आता है, 1 आता है, और 1 का मॉड भी क्या आता है, 1 आता है। तो -1 का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू 1 आता है, +1 का मॉड्यूलस वैल्यू भी 1 आता है। तो इस सेट में मुझे क्या, कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, दोनों एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, दो एलिमेंट मुझे मिल गए, ठीक है। तो दिस इज नॉट सिंगलटन, ये सिंगलटन सेट नहीं है। नेक्स्ट 4 में क्या लिखेंगे, x such that x belong to n, x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब x यहाँ पर बिलोंग्स टू n है, नॉट z, तो x बिलोंग्स टू n है, तो इसीलिए x का वैल्यू मुझे एक ही मिलेगा, वो वैल्यू होगा ओनली 4 फॉर व्हिच दिस इक्वलिटी विल बी होल्ड, ओनली 4 के लिए। तो ये सिंगलटन है, सिंगलटन है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या बोला है, x such that x is an even prime number, x is an even prime number, x is an even prime number। तो इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है, ये कौन कौन सा नंबर होगा, इवन भी, जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा, दो नंबर आएगा ना, जो इवन है और प्राइम है। पॉजिटिव इवन प्राइम तो नहीं बोला है, ओनली इवन प्राइम नंबर बोला है। तो -2 ये एक इवन प्राइम है, और +2 ये भी तो एक इवन प्राइम है। तो दो एलिमेंट मुझे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर बुक में थोड़ा आंसर अलग दिया हुआ है। बुक में आंसर दिया हुआ है कि ये सिंगलटन है, मतलब यहाँ बुक में ओनली 2 दिस एलिमेंट को ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली 2 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि x इज एन इवन प्राइम नंबर बोल दिया है। एक अगर ऐसा बोल देते x इज पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर, क्योंकि -2 भी इवन प्राइम नंबर है, -2 भी इवन नंबर है और प्राइम भी है -2, तो दो एलिमेंट मुझे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सिंगलटन सेट नहीं है, लेकिन बुक का हिसाब से ये सिंगलटन सेट है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, और विद द प्रूफ के साथ बताइए, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे इस चैप्टर का और एक सॉल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज 1B का साथ। और जो बात मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ मेरे व्यूअर्स को, और जो मेरे व्यूअर्स नहीं है उसको भी, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो निकल जाइए, स्किप कर दीजिए, लेकिन उल्टा पुल्टा कमेंट और उल्टा पुल्टा हरकत मत कीजिए, और रिपोर्ट ये सब मत कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगता है देखिए, अच्छा नहीं लगता है तो रिमूव हो जाइए, पर उल्टा कमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो और जैसे मैं हमेशा बोल के आ रहा हूँ, जो जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जिन लोगों को भी, कुछ लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मुझे पता है, जिन लोगों को अच्छा लगता है उन लोग बताइए कि कैसा क्या कमेंट, क्या कंटेंट आप लोगों को चाहिए मैथ रिलेटेड। क्लास 11 का तो मैं सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ, और भी ये सॉल्यूशन के अलावा भी मैं कुछ और भी आप लोगों को प्रोड्यूस करने का कोशिश करूँगा, लेकिन वो मैथ रिलेटेड ही, ठीक है, ओनली बुक्स का सॉल्यूशन छोड़ के। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ 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 हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।